क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फिशरीज़, जिसको हम पेसिकल्चर भी कहते हैं। तो rearing and management of fish on large scale production is known as fisheries। फिश कीपिंग जो है on large scale is known as fisheries। वो rearing and management of fish on large scale production is known as fisheries। The Indian subcontinent is surrounded on three sides by water, and the coastal area provides a rich haul of fish। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये कवर्ड है बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, इसलिए यहाँ जो फिश प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी होती है। दे आर द सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। फिश जो है इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, एंड नाउ डेज फिश आर कल्टिवेटेड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। अब जो फिश है ये कल्टिवेट हो रहा है इंडस्ट्रियल स्केल पे। इन लार्ज वाटर रिसोर्सेज, जो बड़े बड़े वाटर रिसोर्स हैं उनमें। फिशरी इज़ फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। ये दिन ब दिन जो फिशरीज़ की इंडस्ट्री है ये फ्लोरिश हो रही है, बढ़ रही है। इसमें प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं, लॉबस्टर्स और एडिबल ओयस्टर्स जो है और एक्सपोर्टेड। ये जो टाइप्स ऑफ फिश हैं ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में ये एक्सपोर्ट होते हैं, यानी प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं, लॉबस्टर्स हैं और एडिबल ओयस्टर्स हैं। ये जो फ़िश है इट नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन ही फ़िश प्रोवाइड नहीं करती है, बट ऑयल। इसके अलावा जो फ़िश ऑयल है ऑफ फिश कैन बी यूज्ड, ये इसका फ़िश ऑयल भी हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज़, बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए। कोरल्स आर यूज्ड, जो कोरल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं हम फॉर डेकोरेशन ऑफ, डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन पीसेस। इसी तरह पेरल्स फ्रॉम ओयस्टर्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में पेरल्स जो ओयस्टर्स के होते हैं वो ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फिशेस और कुछ इम्पॉर्टेंट फिशेस जो है कैटला है, लेबू है, बारबस है, टोना कॉड है, मैरीन फिशेस फाउंड इन इंडिया आर, इंडिया में जो मैरीन फिश है दैट इज़ हिल्सा, सरडाइन एंड मैक्रील। ये कुछ फिशेस के टाइप्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो इन फिशेस के लिए ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर होना चाहिए। अगर उसमें ये वाटर पोल्यूटेड हो, द पोल्यूशन ऑफ वाटर कॉजेज ग्रेट हार्म टू फिशेस। उससे ये जो पेसिकल्चर है या फिशरीज़ है इसको बहुत नुकसान होता है। दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है ये, बिकॉज फिश डाई व्हेन वाटर बॉडी गेट्स पोल्यूटेड। जो ही वाटर बॉडी पोल्यूट होती है ये फिश जो है मर जाते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन फिश फार्म, तो अब फिश फार्म मेंटेन करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। किसकी? द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेवल की और कार्बन डाइऑक्साइड की इज़ एसेंशियल। यानी प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फिश के लिए मॉनिटरिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी एसेंशियल, एंड देयर शुड बी नो पोल्यूशन ऑफ वाटर। अगर वाटर पोल्यूटेड होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इम्बैलेंस होगा,
तो फिशेस मर जाते हैं। उसके बाद हमारा एपीकल्चर है। एपीकल्चर में एपीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, ये वो इज़ द प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बी हाइव्स एंड रियरिंग हनी बीज। जब आप बी हाइव्स को रखते हो तो उनसे हनी बीज रियर करते हैं हम, उनकी पैदावार जब बढ़ती है। टू गेट हनी किस लिए रखते हैं? हनी हासिल करने के लिए, शहद हासिल करने के लिए, एंड वैक्स, और उससे वैक्स भी हासिल होता है। दिस इज़ नोन एज एपीकल्चर। Now, apiculture is the practice of keeping beehives and rearing honeybees to get honey and wax. Honey is an essential ingredient of many medicine. Wax is also of great value. A colony of honeybees consists of workers, which are sterile females, drones, which are fertile males. कॉलोनी में हनी बीज हैं वर्कर्स,